हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट का। इसके कुछ प्रश्न मैं अपने पहले की वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। कुछ इसमें बचे हुए प्रश्न थे। वीडियो लंबा हो जा रहा था है ना, इसीलिए मैं उसको कई पार्ट्स में डिस्कस कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से है ना, जो आपका चाहे वो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हो या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या साइंस का प्रश्न हो, वो रिवीजन हो जाता है ना। फिर उसमें कुछ नए पॉइंट या नए प्रश्न जो इस समय न्यूज़पेपर में या हाईलाइटेड हैं वो होते हैं, उस पर भी चर्चा हो जाती है। देखिए, इसमें कह रहे हैं इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। मिशन इंद्रधनुष बहुत दिनों से ये चल रहा है। तो कह रहे हैं प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण में केवल एक आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक, कह रहे प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण में केवल एक आंतरिक परावर्तन होता है। द्वितीय इंद्रधनुष के निर्माण में तो आंतरिक परावर्तन होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष से कम तीव्र होता है। इसमें कौन सही है कह रहे हैं ना, कौन सही है, तो 1 और 2 सही है। ठीक, एक मिशन इंद्रधनुष प्रोजेक्ट है ना, भी चल रहा है। इसमें 7 टीकों के बारे में है ना चर्चा होता है। ये साइंस का जो है प्रश्न है। कहने निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत। जैव उर्वरक नहीं है तो राइजोबियम, ये जो स्पिरिलम, माइकोराइजा, तो उर्वरक में से कोई नहीं। फिर कह रहे हैं स्मरण शक्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है। पर मस्तिष्क है ना, स्मरण शक्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित है। पर मस्तिष्क। हाल ही में चर्चा में रही पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। करें हाल ही में 14 दिवसीय भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। राजस्थान में। इसमें 3 देश है ना। डेजर्ट साइक्लोन में कौन कौन से, इसके पहले वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूँ। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर देश में पहला शोध कराने की उपलब्धि हासिल करने वाला विश्वविद्यालय है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। फिर कह रहे हैं 25 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक। इम्पोर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। कहाँ से, आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक। बटेश्वर मेला भी होता है एक। देखिए, इस तरह से भी बटेश्वर मेला शायद पूछा जाता है, कहाँ लगता है। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया। मथुरा में। इम्पोर्टेंट। फिर अगला प्रश्न सही सुमेलित, तो उस पर है ना टिक करना है। तो जापानी संविधान से क्या लिया, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सही कौन सा सुमेलित है, तो ये बी वाला। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, इस प्रश्न में भी फिर चर्चा करते हैं। कुछ इसमें संदेह लग रहा, ठीक, डाउट। फिर करें केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र राज्य संबंध है ना, संबंध पर कह रहे अंतर राज्य परिषद की अध्यक्षता एवं स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
सभी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा की गई है। तो इसमें दोनों सही है। एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदस्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल, है ना। एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदस्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो है ना, ये कालिदास, चंद्रगुप्त प्रथम, ये सुमेलित नहीं। बाकी बाणभट्ट, हर्षवर्धन, पन्नक्षक राजा थे, अमित पुत्रो, अलाउद्दीन खिलजी, हरिशेष, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के युद्ध में बाबर ने राजपूतों के खिलाफ जिहाद का आदेश दिया था। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। कौन सही है ना? तो दूसरा। अगला प्रश्न आइए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए। सही का है ना। तो इसमें देखिए, पहले लखनऊ समझौता, स्वराज पार्टी का गठन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो पहले ये हुआ, फिर जलियांवाला बाग 1916, फिर 1919, स्वराज पार्टी का गठन 1932 में शायद क्या, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, है ना। देखिएगा इसका समय। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। स्वालो होल्स, ऊला और पोल्जे जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये काष्ठ स्थलाकृति में। देख रहे हैं ये प्रश्न। कृष्णा नदी नहीं गुजरती है मध्य प्रदेश से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कावेरी जल विवाद है एक, है ना। देखिए किस किस राज्यों के बीच है। सही सुमेलित नहीं कह रहे हैं, है ना। तो सही भोटिया उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, दिमासा मिजोरम, मत्या तमिलनाडु नहीं उड़ीसा की है। गिद्धों के संरक्षण जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है हरियाणा में। गिद्धों के संरक्षण है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में स्थापित किया है। डर्टी डोजन्स के नाम से प्रचलित प्रदूषक संबंधित है। डर्टी डोजन्स स्टॉकहोम अभिसमय से, है ना। किससे? स्टॉकहोम अभिसमय। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को ए और दूसरे को करल आर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग है और निर्वात में चल सकता है। तो इसमें क्या है? ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य ने क्या अनुप्रस्थ, ये गलत है, आर सही। हींग एक ऐसा संगठक है जिसका प्रयोग प्रायः हमारे भोज्य पदार्थों में किया जाता है। निम्नलिखित में से यह पौधे के किस भाग से बनता है? जड़ से। बहुत पूछा गया, प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर में, TCS में। अगला, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा, है ना। क्या? प्लीहा। इसमें भी सुमेलित करना, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में होती है। एक लोगों का काम 10 लोग काम करते हैं, यही होती है प्रच्छन्न रोजगारी। तो कहाँ है? कहीं है कृषि। और एक डी का हमको लग रहा जो है 3, डी का 3। अब डी का 3 दो जगह, यहाँ पर भी। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ होती है? चक्रीय बेरोजगारी 1 संरचना में बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन। चक्रीय बेरोजगारी जो है बी का 4, अर्थव्यवस्था में उतार और चढ़ाव, ये चक्रीय बेरोजगारी, है ना। चक्रीय चलता रहता है ना, इस तरह से याद करेंगे। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत विकासशील देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व व्यापार संगठन द्वारा विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों की उपयुक्त परिभाषा दी गई है। वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली GSP 1971 में विश्व व्यापार संगठन WTO के तत्वाधान में स्थापित की गई थी। कौन सही है? तो दोनों, है ना। ना तो एक ना दो, ना तो एक और ना दो ही, कोई नहीं सही। फिर कहें, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में 145 देशों में सबसे कम
शक्तिशाली देश भूटान, सबसे कम शक्तिशाली। 5 फरवरी 2024 को पेश किए गए वर्ष 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार में प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है? ये प्रश्न 30 क्वेश्चन है ना, 5.1%। फिर करें, हाल ही में भारत के किस संगठन को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया किसको? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान निगम इसरो को, है ना। अगला प्रश्न आइए, भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष से न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए। राष्ट्रपति किसी अन्य संस्थान को उच्चतम न्यायालय के पीठ के रूप में घोषित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। ये तीसरा तो सही है। और दूसरा क्या करें? पीठ के रूप में घोषित कर सकता है, ये तो नहीं होगा। पहला और दूसरा, तीसरा, पहला और तीसरा सही है, दूसरा नहीं। ये है ना, पहला और तीसरा सही, दूसरा नहीं। एक निकाय के रूप में ग्राम सभा में शामिल हैं। बहुत फेवरेट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा गया है दोस्तों। एक निकाय के रूप में ग्राम सभा में शामिल हैं प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु एक गांव में 25 वर्ष से अधिक है। एक गांव में सभी पंजीकृत मतदाता, निर्वाचित वार्ड सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा शामिल हैं, तो एक गांव में सभी पंजीकृत मतदाता। एक निकाय के रूप में एक ग्राम सभा में, तो एक गांव में सभी पंजीकृत मतदाता, ये शामिल। बहुत फेवरेट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई? आर्टिकल 263। और आर्टिकल 262 देखिए किससे संबंधित है। 324 देखिए किससे है। 243 देखिए। ये मिलान कीजिए, ठीक है। जैसे सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक। जैसे न्याय जो है गौतम, कौन है न्याय जो है? ये न्याय के कपिल हो जाइए। सांख्य के ये सांख्य के कपिल है, न्याय के जैमिनी। देखिए इसमें ए का 2, सांख्य कपिल, बी का 3, मतलब गौतम मुनि। ए का 2, बी का 3, सी का पहला, डी का 4। अगला आइए, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, है ना। जौनपुर शहर की स्थापना किसके रूप में की गई थी? जौनपुर मोहम्मद बिन तुगलक की, है ना। कह रहे जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी, है ना। कथन कारण इसमें दिए गए, है ना। अभी कथन के महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत भलाई सभा की भलाई, सभी की भलाई। देखिए इसमें कह रहे महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत भलाई सभी की भलाई में निहित होती है की अवधारणा को अपनाया। वह जॉन रस्किन पुस्तक अनटू द लास्ट से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो इसमें दोनों सही है ना। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, है ना। आरओ में ही शायद पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक उनके किसे माना जाता? तो लॉर्ड रिपन। हम अपने वीडियो में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, रिपन और लिटन, है ना। तो लिटन या रा देखिए हमने बताया था यार, ये होता है रा, ये होता है ला। तो पहले आता या रा ला, रा आता फिर ला आता, लेकिन जब उसमें देखेंगे सीक्वेंस जो है तो पहले लिटन है फिर रिपन है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये है ना। सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं। एल्यूमिनियम बॉक्साइट होता है, लोहा मैग्नेटाइट, टिन गैलेना नहीं, टिन का गैलेना नहीं। ये टिन और मैग्नीशियम डोलोमाइट, टिन का गैलेना नहीं होता है, ये गैलेना होता है लेड का, ठीक है। ये इसका गैलेना का पीबीएस, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मेघालय, है ना। देखिए म्यांमार कहाँ है ना। जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जो सीक्वेंस ऐसे हैं, पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड,
फिर मणिपुर, मिजोरम, फिर त्रिपुरा यहाँ है। तो देखिए ये जो होंगे सब होंगे। और मेघालय यहाँ कहीं है, आसाम, ऐसे सब, आसाम सबसे ज़्यादा बॉर्डर से, आसाम, मेघालय नहीं करता, ये सब करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब करेंगे। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं, नहीं, भूमध्य रेखा कहाँ गुजरती? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। हाँ, दूसरा सही है। तेल अवशोषक ऑयल जयपर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तेल अवशोषक ऑयल जयपर, यह 5 जीवाणुओं का समूह है जिसका प्रयोग क्रूड तेल एवं तैलीय कचरे के निम्नीकरण में किया जाता है। इसे ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी द्वारा विकसित किया गया है। एक और दो दोनों सही है, बहुत इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्या है? सुमेलित करना है। देखिए ये है ना नागोया प्रोटोकॉल, तो क्या है इसमें? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बान समझौता, बासेल। तो नागोया प्रोटोकॉल है ना, आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान है। बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रिक्स एक होता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है। तो रिकॉर्ड में शायद पशु पक्षियों के जो संबंधित होते हैं वो होता है। ठीक, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रिक्स का 3 क्या है? ऐसे स्थल जहाँ आर्द्रभूमियों की परिस्थिति में बदलाव हो चुका हो। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड में आर्द्रभूमि से संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल ठीक आनुवंशिक संस्थानों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ये है आर्द्रभूमि से संबंधित होता है। ठीक, बान समझौता क्या है? ये बान समझौता प्रवासी से संबंधित है। क्या? सीकर 2 प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। बासेल समझौता जोखिमपूर्ण पदार्थों के सीमापार व्यापार पर नियंत्रण, ये होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये समझौता। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कह रहे हैं नारियल के दूध, नारियल के दूध कोकोनट मिल्क के निम्नलिखित पदार्थ होता है। में निम्नलिखित पदार्थ होता तो साइटोकाइनिन, ये अलग है ना, क्या होता है? साइटोकाइनिन। फिर इसमें कथन कारण दिया गया, कह रहे हैं बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। उगते और अस्त होते सूर्य का चमकीला लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसमें कह रहे हैं कथन कारण दोनों सही है। ये विबगयोर होता है, तो विबगयोर में जब ऐसे हम लोग लिखते हैं ना विबगयोर, तो ये इस तरह से जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ बढ़ रहा है इस तरह से। ठीक, और इस तरह आएंगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसका होता है? ये बढ़ रहा है, सब है ना, वेवलेंथ ये बढ़ता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होगा। इस तरह से आएंगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बढ़ती है, इसकी सबसे कम होती है ना। इसीलिए ये सबसे वो जो है ट्रैफिक की जगह पे देखिए लगा नहीं रहता है, जब दूर से ही दिखाई देता है क्योंकि कम स्पेक्ट्र होता है वो। अब अगला प्रश्न, गलगंड मस्म रोग किसके कारण होता है? वायरस, है ना, मस्म। ये मम्प्स, मीजल्स, मम्प्स। उत्तर प्रदेश की भाग्य लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? कन्या भ्रूण हत्या को कम करने से होता है ना। दोस्तों हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए कुछ हो सकता है रिकॉर्डिंग में आवाज़ में समस्या हो। कहीं 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने गन्ना मूल्य में प्रति क्विंटल कितने रुपए की वृद्धि की मंजूरी दी? 20 रुपये। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री बक्काली की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? संभल। हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा में। 12 फरवरी 2024 को दक्षिण भारत में संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये हैदराबाद में। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? लिखित में संवैधानिक निकाय को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, कैग को। अब देखिए किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76 है। कैग जो है
कैग देखिए किस आर्टिकल में है। निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने वाली चयन समिति का सदस्य नहीं है? राज्यसभा के सभापति नहीं है। अब फिर इसमें निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति केवल लोकसभा में है? केवल राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में नहीं। सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी ये विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने तेलुगु भाषा में शासन कला पर आधारित एक ग्रंथ की रचना की जिसे अमुक्त माल्यवाद के नाम से जाना जाता है। उनके शासन में विस्तार और समेकन की विशेषताएं थी। दोनों सही है। अगला प्रश्न आइए, मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए नदी, जैसे ये बगदाद तो टिग्रिस। अब संघाई कौन सी नदी आती है? ये होगा यांगटिंग। और जो है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, तो डेन्यूब होगा। एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और ये ऑस्ट्रेलिया में है एडिलेड। एडिलेड में कौन सा? टॉरेंस होगा, है ना। सी का पहला ये वाला। अब देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछ रहे, ये भी हो गया। अगला देखिए क्या कर रहे हैं, डॉक्टर कौन के नाम से किसे जाना था? तो ये है हरमट्टन। देख लो दोस्तों, पवन है ना, सिरा को हंस मैं कुछ बनाया था इसका, हंस कभी रिकॉर्डिंग करते हैं फिर इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे से आगे निकलने वाले समुदायों को क्रम को जाना जाता है क्रमिकी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा। राष्ट्रीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया 2000। राष्ट्रीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था वर्ष 1986 में। कथन कारण, अम्लीय वर्षा मृदा में कवक के विकास में सहायक है तथा जीवाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। अधिकांश जीवाणु प्रोटोजोआ हेतु अनुकूलतम पीएच उदासीनता के निकट होता है, जबकि कवकों के लिए अम्लीय वातावरण उपयुक्त होता है। तो ये गलत है, और सही मैच करना है। ये देख रहे हैं दोस्तों, चर्चा हुआ था ना, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी यारो जो 2024 में 11 फरवरी को हुआ, उस तरह से प्रश्न पूछे गए। कौन किसका है? तो एक्सरे का रॉन्सन ए का 4 एक ही है, इसका मतलब ये होगा। प्रोटॉन पर रदरफोर्ड हो जाएंगे। रेडियो एक्टिव सक्रियता ये जो हेनरी बेकेलर होना चाहिए। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन। फिर अगला प्रश्न कथन पर विचार कीजिए। मेथिल एल्कोहल का निर्माण लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा किया जाता है। एथिल एल्कोहल का निर्माण शर्करा के किण्वन द्वारा किया जाता है। दोनों सही, ये सब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य BS6 वाहनों के प्रयोग के प्रावधानों से संबंधित SDG 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है ना। देख रहे प्रश्न कैसा पूछा गया। BS6 अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कल्याण, अर्थशास्त्र और सामाजिक विकल्प सिद्धांत। फिर करें, यद्यपि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC